वेलकम टू आर्ट क्लासेस। आई एम योर वॉट फेवरेट एजुकेटर। ना जानते होंगे चैप्टर नंबर 6 मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। चैप्टर नंबर 5 किस पे था? मनी पे था, हर मार्केट पे था। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन। मनी क्या होती है? मनी अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई चीज की अदला बदली उसकी मतलब मानो तुम्हें बुक चाहिए, आपको हमसे क्या चाहिए? बुक। हमने आपको बुक दी, आप हमें क्या दोगे? तो किसी भी चीज की एक्सचेंज करना कहलाएगा, मतलब जब उसको एक्सचेंज करेंगे और उसमें करेंगे, मनी में करेंगे ना। चलो, एक सिस्टम आया। मनी कहां से इवोल्यूट हुई, कैसे शुरू हुआ? सबसे पहला सिस्टम था मनी का बाटर सिस्टम। गुड्स वर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स। यहाँ पैसा, ना नोट्स, ना क्वाइंस, ना रुपीज, ना पैसे, ना डॉलर, ना येन। यहाँ पे सब कुछ था। बाटर सिस्टम में क्या होता था? थिंग्स, चीज एक्सचेंज की जाती थी दूसरी चीज के लिए। सर ये बात समझनी है। अभी जब हम उसकी डिफिकल्टीज पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम क्यों खत्म हो गया, जब आप समझ जाओगे कि बार्टर सिस्टम आखिरकार है क्या। समझ रहे ना मेरी बात? समझो। पहली डिफिकल्टी क्या थी? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मीन्स मानो ए इज नॉट कैश सर। कौन? कैश सर एंड ऋतिक सर। हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, तो हमें बार्टर सिस्टम का यूज कर रहे थे। कैश सर ने कहा है कि मुझे 10 बुक्स चाहिए इकोनॉमिक की। किसकी? इकोनॉमिक की। ऋतिक सर ने कहा कैश सर मुझे 10 बुक चाहिए बट फिजिक्स की। ठीक, दोनों की डिमांड हो गई। अब क्या है? ऋतिक सर के पास इकोनॉमिक की बुक तो है ही नहीं, कैश सर के पास तो फिजिक्स की बुक भी नहीं है। अब दोनों को एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं रहा। जो कि मुझे ऋतिक सर चाहिए, ऋतिक सर के पास नहीं। ऋतिक सर जो मुझसे चाहिए वो मेरे पास नहीं। तो पहले क्या डिफिकल्टी है कि डबल कोइंसिडेंस हो रहा था ऑफ बॉन्ड। जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो इसलिए बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी आने लगी। पहला, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मीन्स क्या है कि मानो क्या सर ने फिर से कहा ऋतिक सर इकोनॉमिक नहीं है, हमें आप ज्योग्राफी की बुक दे दो। क्या? किसकी बुक दे दो? ज्योग्राफी। कितनी? 10। ठीक। अब ऋतिक सर ने कहा कि क्या सर मुझे पेंसिल दे दो, 10 पेंसिल। अब कोई ये डिविजिबिलिटी हो पा रही है? 10 ज्योग्राफी की बुक देंगे, अगर ऋतिक सर 10 ज्योग्राफी की बुक दे रहे अपने पास मुझे, और मैं उनको 10 पेंसिल दूंगा, हो पाएगा? सही नहीं ना। डिविजिबिलिटी मीन्स बराबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मानो मेरे यहाँ 50 केजी वेट है। क्या? 50 केजी वेट होता है। ठीक। दूसरी तरफ काऊ है सर के पास, काऊ होता है, मानो एक गोट है ना। अब क्या है, हम पढ़ा रहे हैं लैक ऑफ डिविजिबिलिटी होती क्या है कि मेरे पास 50 केजी वेट है, सर के पास गोट है। ठीक है। अब क्या हुआ? ऋतिक सर ने कहा सर हमें वेट चाहिए। हम कहेंगे ठीक 50 केजी दे दो। अब ये क्या, मानो गोट की बात आ गई कि क्या गोट भी से काट के देंगे हमें? नहीं ना। तो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरी डिफिकल्टी थी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तीसरा क्या था? लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। क्या? लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। अब इसमें क्या होता है लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू में कि मानिए मेरे पास एक ट्री है बनाना का। किसका? बनाने का। मैंने ऋतिक सर से कहा ऋतिक सर जरा मुझे एप्पल दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एप्पल। कितने? हमने कहा आप 3 एप्पल लीजिए। ऋतिक सर ने बोला ऐसा तो आप मुझे 6 बनाना दे दीजिए। हमने चेंज कर दिया। आप कोई और सर के पास गए, हमने कहा ऐसा है कि आप मुझे 5 माने आप मुझे 5 मैंगो दे दीजिए। आप बताओ यहाँ 3 एप्पल हम ले रहे हैं तो यहाँ 5 मैंगो ले रहे और सेम 6 बनाना दे रहे। क्या ये लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू है? मेरे पास जितना है वो तो कम हो गया ना, क्योंकि भाई 6 बनाना जब इनको दे रहे, 6 इनको देंगे, 12 बनाना जब मैं दे रहा हूं, जो मेरे पास चीज आएगी कितनी आनी चाहिए? या 12 वाली चाहिए या इक्वल रेशियो में। अब यहाँ 3 एप्पल आ रहा है बट यहाँ पे 5 मैंगो आ रहा है। कोई ना दिक्कत। अब क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। वेल्थ में क्या है? मानो गांव में पहले बाढ़ आती थी, फ्लड है,
भूकंप है, कुछ भी आग लग जाती थी कहीं, तो ये स्टोर नहीं कर। अब मानो जैसे मैंने बताया मेरे पास कहाँ लिखे, हम यहाँ लिखे 50 केजी वीट है। अब 50 केजी वीट को स्टोर कहाँ करेंगे? आप तो कहोगे सर एक बोरी है छोटी सी भाई स्टोर कर लीजिए। अरे नहीं, मानो 500 केजी वीट हमने ले ली सबसे, ठीक, ऋतिक सर ने भी दे दिया, ठीक। आप स्टोर कहाँ करेंगे? जगह है मेरे पास? अगर मेरे पास जगह नहीं होगी तो मेरा लॉस हो जाएगा। हमारा एक बार मेरा हमारी कच्चा हाउस है, हमारा बारिश हो गई, क्या हो गई? बारिश। तो क्या होगा कि बारिश में हुई तो जो मेरे पास जो भी गुड्स थे वो सब खराब, ठीक। ये चौथी डिफिकल्टी। पांचवी क्या है? स्टैंडर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। सर समझा दीजिए। इसका भी अच्छा एग्जांपल है। आप मानो मेरे यहाँ फिर बात हो गई वेट की, सर्किल ने कहा हमें चाहिए मैंगो, ठीक, लेकिन जो मेरी वीट है इसे ग्रो हार्वेस्ट सब होने में 4 मंथ लगेगा। कितना मंथ लगेगा? 4। सर ने क्या ऑन स्पॉट आपको दे देंगे। आप क्या सर मेरे लिए वेट करेंगे क्या कि 4 मंथ हो जाए तब कैश हो जाए, क्योंकि वीट देंगे तो बार्टर सिस्टम अच्छे से चलेगा? नहीं ना, तो ये भी दिक्कत होगी। अब इसके बाद पढ़ेंगे ये जो मनी है ना, सिस्टम कहां से एवोल्यूट हुआ। चलते हैं वीडियो में आगे आराम से, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी कहां से कैसे कैसे यूज हुआ, मनी के स्टार्टिंग का। सबसे पहले एनिमल मनी, ये तो सुना नहीं होगा आपने, लेकिन जब आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे ना सब सुनना पड़ेगा। कोई भी एक्सचेंज किसी एनिमल का मानिए, एग्जांपल ले लेते हैं गोट। जैसे मैंने लास्ट में बताया था बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गोट की एक्सचेंज हो रहा था, गोट हो गया, किसी के पास मानो बीफ है या बफेलो है, कुछ भी। तो एनिमल मनी सबसे पहला स्टेज था मनी, ठीक है। सेकेंड था कमोडिटी मनी, याद करो। हाँ सर आपने तो बताया था, इसके बारे में बताया था सर, वीट का एक्सचेंज था और मैंगो का एक्सचेंज था। सर एप्पल खाएंगे, एप्पल का भी चेंज था। थर्ड है मेटेलिक मनी। मेटेलिक में जैसे आपने पढ़ा होगा एशियन में, वहां गुप्ता लोग लाए, मौर्यंस लाए, क्वाइंस आए, सिल्वर के थे जिसे टंका कहा गया, फिर गोल्ड के होंगे, बहुत सारे थे, ठीक है। पेपर मनी, मतलब ये एग्जांपल से पेपर पे आ गया, धीमे धीमे ये मनी आ गई पेपर में। चौथी मनी आ गई हमारी बैंक की, ठीक है। इसमें जब रुपीज ले लीजिए, इंडिया में है तो रुपीज, अगर आप अमेरिका होते तो डॉलर होता, रुपीज है, और या पैसा था पहले तो रुपीज हुआ है। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी के 5 स्टेज है। पहले एनिमल मनी थी, फिर कमोडिटी मनी है, देन मेटालिक, देन पेपर, देन बैंक मनी। इसके बाद 2 चीज पढ़ना हमको, फॉर्म ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी। फिर आपको टाटा बाबा कह देंगे। अरे अभी तो रुकिए, अभी तो एक चीज मिस हो गई। क्या थी वो? लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। क्या है मनी? सर मनी, मनी पैसा। मनी रिफर्स टू अ कॉमन मीडियम, ठीक है सर, ऑफ एक्सचेंज, हमने पढ़ लिया, दैट इज इशूड अंडर द लॉ ऑफ गवर्नमेंट। ये अभी की बात कर रहा है, ठीक। आज मतलब इंडिया में हर जगह ये बात हो रही है, ठीक है, हर जगह भी ऐसे ही रूल है। एंड एक्ट एज अ लीगल टेंडर ऑफ द होल कंट्री। लीगल टेंडर में होता है वो लॉ, वो कानून, वो टेंडर। जब तक आपको पता है ना कि नोट चेंज हो गई है तो उसका टेंडर मतलब फिर फिनिश हो चुका है, या कुछ भी रीजन हो, आई डोंट केयर, ठीक। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है? मनी वो चीज है सर, एक ऐसा कॉमन सर्विस मीडिया में जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले हमें मनी चाहिए, ठीक है। दैट इज इशू, वो मनी इशू होती है कौन सा? लॉ ऑफ गवर्नमेंट के अंडर होती है, और वो जो मनी है वो कैसा एक्ट करेगा? द लीगल टेंडर फॉर द होल कंट्री। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? फॉर्म ऑफ मनी के बारे में। सेकंड लास्ट टॉपिक है, किसका टॉपिक सर? ये चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक क्लास 10 आईसीएसई का, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। सब मीनिंग तो पढ़ लीजिए, फंक्शंस पे कब आएंगे इसके बाद आ रहे, बस वेट करो। फॉर्म ऑफ मनी, मनी कितने फॉर्म्स की होती है? हमने क्या पढ़ा? मनी कहां से स्टार्ट हुई है? बार्टर सिस्टम से, ठीक। फिर इवोल्यूशन में 5 है, एनिमल से है, कमोडिटी है, मेटेलिक है, पेपर है, बैंक है, फिर लीगल पढ़ लिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मनी, फिर फंक्शन, फिर सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। चले, लीगल टेंडर पहला फॉर्म है, इश्यू अंडर द गवर्नमेंट एंड एक्ट। अभी पढ़े ना लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में वही लिखा है, फ्लैट मनी, नो इंट्रिंसिक वैल्यू बट बैक द गवर्नमेंट, गोल्ड और सिल्वर, ये भी एक मनी है। अच्छा सर ये कैसे मनी है? मानो आपके पास गोल्ड है 10 ग्राम, आप अभी एक्सचेंज करने जाओगे, क्या आप अगर अभी एक्सचेंज करने जाओगे आपको 1 लाख रुपीज मिलेगा, पर तो पुराना होगा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। क्या आपने क्या दिया? गोल्ड दिया,
क्या दिया, गोल्ड ना या सिल्वर दिया, तो उसके रिटर्न में एक्सचेंज में क्या मिल रहा, मनी। फिर तीसरा था हाई पावर मनी। ये ऐसा फॉर्म है, फॉर्म क्या है, तब ये मनी प्रोड्यूस क्रिएटेड, ये वो फॉर्म है मनी का जो बैंक बनाती है। समझे नहीं, समझ गए, अच्छी बात भी है। अब कैसे क्या मनी कौन बनाता है, सर आरबीआई बनाती है, इश्यू भी कर रही। तो हाई पावर फॉर्म वो फॉर्म होता है जहां पे मनी बनाई जाती हो, मनी प्रोड्यूस हो या क्रिएटेड हो। तीसरा है बैंक। बैंक क्या, फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पैसा जमा करोगे, जब मन चाहो निकाल लो, जमा कर लो और निकाल लो। नियर एक्सेस टू द मीन्स इंडिविजुअल आपको पैसा दे या आपकी कंपनी को आके आपको पैसा दे। ये थे 5 फॉर्म, जल्दी पढ़ते हैं इसको दम तेज। लीगल टेंडर, फ्लैट, हाई प्रेशर, हाई पावर, सॉरी प्रेशर तो ब्लड होता है, हाई पावर बैंक नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन। अच्छे है ना आप लोग, खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। लेकिन फंक्शन, हाँ सर अब हम लोग अब खत्म हो गए चैप्टर, फंक्शन ऑफ मनी आ गए। 3 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टीजेंट। प्राइमरी जो आप लोग करते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गए कुरकुरे खाने, क्या खाने गए, कुरकुरे, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपने दुकान को वाले क्या दिया, शॉपकीपर को दिया 5 रुपीज, शॉपकीपर ने आपको फिर क्या दिया, कुरकुरे, अकेले अकेले खाइएगा, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू, अब मानो कि आप अब मेजर ऑफ वैल्यू में अब गए आप 4 कुरकुरे लेने, कितने, 4 कुरकुरे, कितने रुपए के होंगे, 20, यहाँ होंगे मेजर ऑफ वैल्यू। 4 आपका सामान हो गया, जो भी आपके गुड्स है वो 4 है, कुरकुरे है और वैल्यू आपकी होगी 20, ठीक। ये बेसिकली करते हैं चाइल्डहुड या एडल्ट को। अब ये आ गए अबव 21 या 22 वाले लोग। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, अलग अलग टाइप से पेमेंट का यूज करने वाले। फिर इसको स्टोर करेंगे ना बैंक में, कहाँ करेंगे, बैंक में। तीसरा मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फिर पैसे को जो भी इसकी ट्रांसफरेशन करेंगे, इधर उधर ट्रांसफर करेंगे। कॉन्टीजेंट ये बिजनेसमैन करते हैं, ये तो मानो कि हम क्यों बता करते हैं, ठीक है। कॉन्टीजेंट क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, ये पैसा बनाते भी हैं, ये पैसा सामान भी खरीदते, बहुत कुछ करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कॉन्टीजेंट फंक्शंस में है, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कॉन्टीजेंट में है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और जो इंडिया की जो भी नेशनल इनकम है वो सब कौन सा फंक्शन आता है, कॉन्टीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। लास्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे पैसा आने का एक बेसिस होता है, यहाँ पैसे हमारे आएंगे। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड प्रेस बेल आइकन।